देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सिलेबस को समझेंगे। साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जो इससे जुड़ी हुई हैं वो करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सारी बातें समझ सकें। अगर आपने पहले ही सिलेबस देख लिया है तब भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यहाँ पे पूरी बातें सुन लीजिए, यहाँ पे पूरी वीडियो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको टोटल आपके इस सब्जेक्ट में 11 यूनिट पढ़नी है। टोटल आपको 11 यूनिट पढ़नी है। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन एक अच्छा सब्जेक्ट मैं इसे कहूँगा। हो सकता है कुछ बातें आपको टफ लगें इसकी, या बहुत ज़्यादा लेंथी लगे आपको, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपको कई ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा। और सबसे बड़ी बात, डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं रहेगा। क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आपको जल्द ही सभी चैप्टर्स पर वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, और वीडियोज़ को ऐसी आसान भाषा में आपके लिए मतलब समझाया जाएगा, आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे बात करते हैं पहली यूनिट की। अब बच्चे कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखा, तो देखिए दोस्तों, जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही प्रिंट होकर आता है, बट फिर भी आपको मैं यहाँ पर इंग्लिश का हिंदी अच्छे से मैं समझा दूंगा, तो आप निश्चिंत रहें। बस एक बार आप सिलेबस देख लें। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देखो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट किस तरह से शुरू हुआ, ध्यान से समझो। देखिए, एक है वेस्ट। वेस्ट मतलब जैसे यूरोप का इतिहास हो गया, अमेरिका का इतिहास हो गया, ये वेस्ट होता है, ठीक है। और एक है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में जहाँ भारत कहाँ है, भारत ईस्ट में बिलोंग करता है, भारत ईस्ट में है। तो देखिए, हम भारत को वेस्ट और ईस्ट ईस्ट से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप भारत को रखिए, ठीक है, यहाँ पे आप वेस्ट को रखिए। देखिए, जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं, जब हम अरस्तु या एरिस्टोटल को जब हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो बातें बताई हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आती हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि जो यूरोपीय थॉट है, यूरोपीय लिटरेचर है, उससे संबंधित है, ठीक है। अरस्तु, प्लेटो या जॉन लॉक वगैरह हो गए, तो ये वेस्टर्न से, यूरोप से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कौटिल्य की, मनु की, जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे, तो ये भारतीय इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आते हैं। तो भारत का अपना कुछ खुद का पॉलिटिकल थॉट है। पॉलिटिकल थॉट का पहले मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉलिटिकल थॉट का मतलब होता है कि एक देश के पास अपनी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से नियम वगैरह हैं। तो भारत में भी कई सारे दार्शनिक आए, या भारत में कई सारे दार्शनिक या जो विद्वान थे, उन्होंने राजनीति से संबंधित कई सारे नियम बताए हैं, कई सारे सिद्धांत बताए हैं, पॉलिटिकल थॉट दिया है। उसी को आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, इंडिया से संबंधित, ठीक है। पहली यूनिट कह रही है, बेसिक बातें कर रही है पहली यूनिट जो है वो कह रही है सोर्स, स्रोत कौन कौन से हैं भारतीय राजनीतिक जो विचार हैं, इसको पढ़ने के या इसको समझने की जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, सोर्सेज कौन से हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। कल्चरल और टेरिटोरियल कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिया, मतलब जो देखो, इंडिया में सांस्कृतिक विविधता अधिक है, तो इस सांस्कृतिक विविधता के हिसाब से भी यहाँ पे समझना है आपको। इसके साथ ही फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। मेन फीचर्स क्या हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, तो ये बातें आपको करनी है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको मनु को पढ़ना है। अब ये मनु कौन है, आपने मनु स्मृति का नाम सुना होगा, ठीक है। मनु स्मृति एक बुक है, आपने उसका नाम सुना होगा। तो इनको नॉर्मली, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया था, मनु को नॉर्मली आप मनु स्मृति के राइटर के तौर पे भी जानते हो, या मनु के बारे में बहुत सारी बातें हैं वो आपके इस यूनिट में की जाएंगी, ठीक है। एग्जैक्ट जो भी बातें हैं वो आपको मतलब पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी अच्छे से। मनु कौन है, या मनु, देखो एग्जैक्ट मनु के बारे में 2-3 बातें हैं। एग्जैक्ट अगर हम बात करें कि मनु कौन है, तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता, हमेशा अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इनके बारे में व्याख्या करते हैं। लेकिन मुख्य बातें इनकी ये है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति, जो मनुस्मृति है, ठीक है, मनुस्मृति जो पुस्तक है उसकी प्रामाणिकता क्या है, या उसमें जो मेन बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या बातें लिखी हैं, ठीक है। सोशल लॉज, सामाजिक कानून क्या हैं, ठीक है, ये सामाजिक कानून क्या है, या जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है। तो मनु के बारे में ये सारी बातें आपको पढ़नी हैं, ठीक है। मनु के बारे में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो वो आपके मेन सिलेबस पर बेस्ड होंगी। आप ये मत सोचना कि सिलेबस में कुछ कम किया है सर ने, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन सिलेबस पर ही बेस्ड होंगी आपके लिए जो वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा यूनिट थर्ड में आपको बृहस्पति के बारे में पढ़ना है। देखो, जो बृहस्पति हैं, एक विद्वान हैं, इन्होंने स्टेट कर, यानी कि जो शासन व्यवस्था है, शासन की
को चलाने की जो कला है उसके बारे में क्या बातें कही हैं, न्याय के बारे में क्या बातें कही हैं, इंटर स्टेट रिलेशन जो अंतर्राज्यीय जो संबंध हैं उनके बारे में क्या बातें कही हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे सारी बातें ना सुने, इसलिए अभी मैं आपको पहली बात बता देता हूँ। जब वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी तो दोस्तों अभी जो फ़िलहाल वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है वो हो सकता है कि यूनिट 1 पे वीडियो ना आए, यूनिट 2 पर डायरेक्ट वीडियो ले आऊँ मैं। देखिए कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक बार मुझे सिलेबस को समझना है सही से, तो जिस यूनिट का मुझे सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है उसका मैं तुरंत वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, जिसका मुझे सोर्स अच्छे से मिल गया है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप थोड़ा वेट करना, आपको जल्द ही सभी चैप्टर्स पर सभी यूनिट पर वीडियो मिल जाएगी। मतलब कहने का यह है कि मान लो आपकी 11 यूनिट है तो 11 में से हो सकता है अभी मैं आपकी 6 यूनिट ही करा पाऊँ, 1-2 छोड़कर यूनिट में करा पाऊँगा अभी आपकी। जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वैसे ही मैं आपको पेपर से तो काफ़ी समय पहले ही आपको सारा जो भी आपका सिलेबस है वो आपका कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही मेन बात थी आपके लिए। इसके साथ ही यूनिट 2 में आपको शुक्र को पढ़ना है। देखो शुक्र, ये शुक्र नीति आपने सुना होगा, शुक्र नीति क्या होती है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। क्या है ये जो राजत्व का सिद्धांत है, किनशिप है, ठीक है, राजा किस तरह से उत्पत्ति हुई उसकी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। शुक्र जो नीति है उसके अंदर शासन कला के बारे में क्या बातें लिखी हैं इसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा आपको लगेगा बोरिंग है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देगा। जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में मतलब इंटरेस्टेड हैं जो लोग, उनको ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने वाला सब्जेक्ट है। कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको कौटिल्य को पढ़कर, ठीक है। देखो कौटिल्य ने राज्य के बारे में क्या क्या बातें कही हैं वो सारी बातें आपको पढ़नी है। कई सारी बातें इन्होंने कही हैं, यहाँ पे तो बस सिंपल सा लिखा है थ्योरी ऑफ स्टेट, लेकिन इसमें कई सारी बातें हैं, इसमें बहुत सारी बातें कौटिल्य की शामिल है, जिसको मैं वीडियो में प्रोवाइड जब आपको करूँगा वीडियो तो उसमें सारी बातें शामिल की जाएंगी कि राजा की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं, शासन कला के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं, या ये एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के साथ संबंध कैसे रखने चाहिए इसके बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं, राजा को राजधर्म क्या होगा, तो कई सारी बातें इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अग्नासूत बौद्ध ग्रंथ है एक, ठीक है, इसमें राजा की उत्पत्ति के बारे में एक कहानी दी गई है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब मैंने कहानी गलत कह दिया, मैं कहानी नहीं कहूँगा, ठीक है, माफ़ करना, कहानी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अग्नासूत में जो भी बातें की गई हैं राजा की उत्पत्ति के बारे में वो बातें आपको पढ़नी हैं, ठीक है, जो भी बातें वहाँ पर लिखी हैं। इसके साथ ही तिरुवल्लुवर इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ ही बासवन्ना के बारे में आपको पढ़ना है, आदि शंकराचार्य के बारे में आपको पढ़ना है, कबीर और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना है आपको, और अबुल फजल की मोनार्की राजशाही के बारे में आपको इनकी पढ़ना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी 11 यूनिट ख़त्म होती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर मैं देखूँ तो सिलेबस मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दिया, तो ये 11 यूनिट आपको टोटल पढ़नी है। आपके लिए इन 11 यूनिट पर जल्द ही वीडियोस लाने का प्रयास जारी है। बस दोस्तों यहाँ पे हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये वाली यूनिट थोड़ी लेट मिले, या जो यूनिट जैसे कि हो सकता है ये वाली यूनिट नहीं, ये नहीं, ये वाली थर्ड बृहस्पति के बारे में आपको हो सकता है थोड़ी लेट वीडियो मिले, लेकिन हाँ वीडियो आपको मिल जाएगी एट द एंड, पेपर से काफ़ी पहले आपको सारे चैप्टर्स पर वीडियो मिल जाएगी। बस हाँ याद रखना जितनी वीडियोस आपके लिए लाई जाएँ आप सभी वीडियोस देखिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।